हाय स्टूडेंट, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल एपीएन एजुकेशन पर। हम लोग वन क्लास का आपके लिए वन क्लास का साइंस लेकर हम आए हैं। साइंस हम लोग चैप्टर वाइज पढ़ेंगे वन बाय वन कर करके, ठीक है। तो उसकी फर्स्ट वीडियो, आपकी पहली वीडियो, हम आपका सिलेबस को लेकर आए हैं। पहले हम लोग सिलेबस को समझते हैं कि वन क्लास के साइंस में क्या क्या चीज़ें हम लोग को पढ़ना है, किस किस चीज़ें के बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो आइए हम लोग उस पाठ्यक्रम को समझते हैं और साइंस को भी समझते हैं। ऐसा अगर आपसे कोई पूछेगा या आपसे, है ना, डिफिनेशन इसका पूछेगा कि साइंस किसे कहते हैं, तो देखिए सरल भाषा में आपके लिए डिफिनेशन जो है वो कह सकते हैं कि किसी वस्तु के बारे में अधिक से अधिक जानकारी लेना, विशेष जानकारी लेना, हम उसको साइंस कहते हैं, साइंस विषय कहते हैं, है ना। हम लोग कोई भी वस्तु, जैसे हम अगर किसी के आवास के बारे में जानकारी लेना चाह रहे हैं, बहुत तरह के आवास होते हैं। जंतुओं का आवास अलग होता है, मनुष्यों का आवास अलग होता है, पक्षियों का आवास अलग होता है। तो विभिन्न प्रकार के हम लोग क्या कर रहे हैं, तो जानकारी इकट्ठा कर रहे हैं आवास के बारे में। तो क्या है, यह साइंस है ना। तो चलिए, वन क्लास में आपको टोटल 10 इकाई यानी 10 इकाई तक आपको पढ़ना है, 10 इकाई इसमें पढ़ना है। तो 10 इकाई में क्या क्या चीज़ पढ़ना है, तो हमारे आसपास की वस्तुएं, पेड़ पौधे का संसार यानी पूरा जो है प्लांट किंगडम के बारे में पढ़ सकते हैं, जंतुओं का जीवन, हवा, पानी और मौसम, हमारा ब्रह्मांड, चट्टानें और खनिज, मानव शरीर, स्वास्थ्य व स्वच्छता, हमारी आवश्यकताएं, सुरक्षा और प्राथमिक उपचार, और आवास एवं वस्त्र, है ना। ये पूरे 10 इकाई यानी 10 इकाई हम लोग इस आपका वन क्लास के साइंस में हम लोग पढ़ेंगे। इसके बहुत सारे चैप्टर्स हैं। आपको टोटल जो है 16 चैप्टर्स, है ना, 16 चैप्टर्स के बारे में हम इसमें देखेंगे कि क्या क्या चीज़ें पढ़ना है। यानी आप चारों ओर जो आप देख रहे हैं, इस सभी चीज़ों को भी जानकारी, जैसे हम अगर आसमान में देख रहे हैं तो तारे के बारे में जानकारी लेना चाहेंगे, ब्रह्मांड के बारे में जानकारी लेना चाहेंगे, चारों तरफ देख रहे हैं जीव जंतुओं के बारे में जानकारी लेना चाहेंगे, पेड़ पौधे के बारे में जानकारी लेना चाहेंगे, हवाएं के बारे में लेना जानकारी चाहेंगे। मतलब ये सभी चीज़ें जो हम अपनी आंखों से देख रहे हैं, वो सभी चीज़ों को भी हम जानेंगे साइंस की दृष्टि से, है ना। ऐसा तो देखते हैं हम सभी हैं, लेकिन जानकारी हमें जब उसके बारे में जानते हैं तभी हमें मिलती है, ठीक है। तो आइए हम लोग एक एक जो है करके सभी पाठ्यक्रम को हम लोग समझते हैं, सभी इकाई को हम लोग समझते हैं। तो आपका सबसे फर्स्ट जो है वह है हमारे आसपास की वस्तुएं, है ना। और इसमें कौन सी चैप्टर हम पढ़ेंगे, तो फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे जीवित और अजीवित वस्तुएं। अब जीवित अजीवित को तो आप समझ ही सकते हैं, जिसमें जीवन है, जिसमें लाइफ है ना, जिसमें प्राण है, वो सजीव हो गए। और जिसमें ये सारे के सारे गुण नहीं हैं, यानी उसमें जीवन नहीं है, तो हम लोग निर्जीव कहेंगे। तो इसके बारे में हम लोग इस चैप्टर में अध्ययन करेंगे, किस किस प्रकार के वस्तुओं में मतलब जो है निर्जीव है और कौन कौन से वस्तुएं सजीव है, ठीक है। आइए हम लोग दूसरी इकाई के बारे में बात करते हैं। दूसरी इकाई है आपका पेड़ पौधों का संसार। इसमें 2 चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे, है ना, पेड़ पौधे के संसार में। पहला चैप्टर होगा आपके पौधे का प्रकार, काइंड्स ऑफ प्लांट। जैसे प्लांट बहुत प्रकार का होता है, आपका झाड़ी हो गया, आपका शाक हो गया, शाकीय पौधे हो गया, है ना, आपकी लताएं हो गया, पेड़ हो गए, है ना। और उसमें भी बिसर्पी, आरोही, इस तरह के जो है जितने सारे आपके प्लांट्स हैं उसके बारे में हम लोग इसमें अध्ययन करेंगे। कौन में, पौधे के प्रकार, काइंड्स ऑफ प्लांट में। उपयोगी तीसरा नंबर जो है आपका इकाई 2 में ही तीसरा नंबर जो है वह अध्याय उपयोगी पेड़ पौधे, यूजफुल प्लांट। यानी हमारे लिए कौन कौन सा यूजफुल प्लांट है। अब तो नहीं है कि सारे के सारे हमारे लिए यूजफुल ही हैं, कुछ ही हैं। जैसे अगर हम सब्जी खाते हैं तो उसके लिए बैगन, पालक, टमाटर, ये सब हमारे लिए उपयोगी हैं। अगर फल खाते हैं तो आम का पेड़ हो गया, अमरूद का पेड़ हो गया, है कि नहीं, कटहल, इस तरह से बहुत सारे ऐसे आपको मिलेंगे जो हमारे लिए उपयोगी हैं। तो उन पेड़ पौधे के बारे में हम लोग इस क्लास में यानी इस जो है अध्याय में पढ़ेंगे। आइए, इकाई
3 की बात करते हैं। इकाई 3 में जंतुओं का जीवन है ना, जंतुओं के जीवन के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। इसमें भी 2 इकाई पढ़ेंगे। पहली इकाई जो होगी यानी आपका 4 नंबर जो चैप्टर होगा, उपयोगी जंतु, यूजफुल एनिमल्स। अब ऐसा नहीं है कि सारे के सारे जो है जीव जंतु हमारे लिए यूजफुल है। अब शेर को कोई पाल सकता है, हाँ बोलेंगे तो पाला तो जाता है सर्कस के लिए, लेकिन ठीक है। लेकिन सभी जंतुओं को जैसे अब सियार को कोई पालेगा नहीं पालेगा, उसकी कोई ज़रूरत ही नहीं है। भेड़ है ना, भेड़िया को कोई पालेगा नहीं, हमारे लिए कोई जो है उसका इस्तेमाल नहीं है। तो बहुत सारे ऐसे जंतु हैं जिसको हम पाल नहीं सकते हैं, यानी पेट नहीं बना सकता। बहुत सारे जंतु को पाल सकते हैं, जैसे कुत्ता हो गया आपका, गाय, हाथी, बैल है ना, बकरी, भेड़, ये जितने सारे जो जंतु हम बोल रहे हैं ये सब हमारे लिए उपयोगी है किसी न किसी तरह से। जो डॉग हो गया, कुत्ता हो गया, ये भी हमारे लिए उपयोगी है, किसी न किसी तरह से हमारे लिए उपयोगी है। इन जंतुओं के बारे में भी हम लोग अध्ययन करेंगे, उनका खान पान के बारे में भी अध्ययन करेंगे, किस प्रकार के जंतु किस तरह के भोजन करते हैं। कुछ मांसाहारी होते हैं, कुछ शाकाहारी होते हैं, कुछ सर्वाहारी होते हैं। तो हम लोग उसमें अध्ययन करेंगे उपयोगी जंतु में। वन्य जंतु के बारे में भी अध्ययन करेंगे। वन्य जंतु में विभिन्न विभिन्न प्रकार के वन्य जंतु पाए जाते हैं, तो उसको भी हम लोग देखेंगे। कुछ ऐसे वन्य जीव होते हैं जो शाक खाते हैं, है ना, जैसे आपका हिरन, ये सब हो गया। कुछ ऐसे जंतु हैं जो मांस केवल खाते हैं, जैसे शेर, लोमड़ी, आपका चीता, ये सब जो है मांसाहारी हैं। कुछ ऐसे जानवर हैं जो दोनों प्रकार के भोजनों को ग्रहण करते हैं, जैसे आपका कुत्ता हो गया, या भालू भी कर सकते हैं, दोनों प्रकार के चीज़ों को खाता है। तो हम लोग इसमें क्या देख रहे हैं, है ना, वन्य जीव जंतु में, कि उन सभी जीव जंतुओं को हम लोग अध्ययन करेंगे जो जंगलों में रहते हैं, जो वाइल्ड हैं, है ना। चलिए अब आते हैं हम लोग 4 नंबर इकाई को पढ़ते हैं। 4 नंबर में क्या पढ़ना है हमें? हवा पढ़ना है, पानी पढ़ना है और मौसम पढ़ना है। ये सभी घटित होने वाली घटनाएं हैं। हम जो हवा को देखते हैं, पानी को पीते हैं, वह इस्तेमाल हर एक ढंग से हर एक प्रकार से उसका इस्तेमाल करते हैं। और मौसम है, मौसम तो परिवर्तन होते हुए देखते हैं, कभी ठंडा तो कभी बरसात तो कभी गर्मी। इसमें 3 इकाई नहीं, 3 और 2 5 इकाई पढ़ना है ना। बहुत ही बड़ा इकाई है। हवा, पानी और मौसम में टोटल 5 इकाई पढ़ना, 5 जो है अध्याय पढ़ना है, 6, 7, 8 और 9 और 10, ठीक है। अब इसमें आते हैं, देखते हैं कि 6 में क्या पढ़ना है। 6 में पढ़ना है हमें हवा चारों ओर, है ना, हम चारों ओर हवा से घिरे हुए हैं। एकदम सही बात है। एयर इज ऑल अराउंड अस, हमारे चारों तरफ हवाएं हैं, है ना। तो हवाएं हैं तो किस किस प्रकार से, जैसे हम हर एक प्रकार से हवाओं को लेते हैं, का मतलब अगर हवा नहीं हो तो जीवन ही नहीं होगा। पेड़ पौधे के लिए भी वह ज़रूरी है, हमारे लिए भी वह ज़रूरी है, मौसम के लिए भी हवाएं ज़रूरी है। तो हम लोग चारों तरफ अपनी हवाओं को देखेंगे और उसमें पढ़ेंगे कि और भी क्या क्या चीज़ें हैं। शुद्ध हवा हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। फ्रेश जो एयर है हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। और उसको क्या क्या चीज़ें, है ना, उसको क्या क्या चीज़ें उसमें इस्तेमाल होने वाली जैसे पेड़ पौधे क्या करते हैं, तो शुद्ध हवा को रिलीज करते हैं, छोड़ते हैं, और हम लोग क्या करते हैं, उस शुद्ध हवा को हम लोग लेते हैं। वो शुद्ध हवा कौन होता है? तो प्राणवायु होता है, यानी ऑक्सीजन होता है। तो उसके बारे में भी अध्ययन करेंगे। और इन इकाई में धूलकण आपका हो गया, कुहासा हो गया, जलवाष्प हो गया, ये सब चीज़ों के बारे में भी हम लोग अध्ययन करेंगे। पवन वाइंड, यानी इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, पवन में क्या पढ़ेंगे कि पवन की दिशा किस तरह से होती है, पवन क्या होता है, पवन, है ना, पवन किसी के डायरेक्शन को, किसी के दिशा को मोड़ सकता है, उसमें बल होता है, वो बल लगा सकता है, वह क्या एक ही ओर बहता है एक ही समय में। ये सभी चीज़ों को बारे में हम लोग पवन में हम लोग पढ़ेंगे, वाइंड में पढ़ेंगे, ठीक है। 9 नंबर अध्याय को देखते हैं। इसमें जल प्राप्ति के स्रोत, सोर्स ऑफ वाटर, यानी हमें जल जो प्राप्त होता है वो कहाँ कहाँ से प्राप्त होता है। तो हम लोग देखते हैं कुआं जब खाते हैं तो भूमिगत जल हमारा आता है, या चापाकल से आते हैं तो नीचे से पानी आता है, वर्षा के रूप में भी हमारा पानी आता है, नदी के रूप में, यानी माउंटेन्स जब, है ना, माउंटेन्स पे जो बर्फ़ होते हैं वो पिघलते हैं, मेल्टिंग होते हैं, तो वह नदियों के थ्रू वो हमारे पास आते हैं।
तो उसको हम लोग सिंचाई के रूप में या फिर और भी किसी साधन के रूप में इस्तेमाल करते हैं। बांध बनाते हैं, इलेक्ट्रिसिटी पैदा करते हैं, सिंचाई के बहुत सारे नहरें निकालते हैं। तो हम लोग है ना इसमें पढ़ेंगे जल प्राप्ति के स्रोत में जल की 3 अवस्थाएं। तो हम लोग तो 3 अवस्थाएं उसको देखे भी हैं, बर्फ़ के रूप में, आपका जलवाष्प के रूप में, और लिक्विड मतलब जल जब पीते हैं तो देखे ही हैं। तो इन तीनों अवस्थाओं को हम लोग इसमें क्या करेंगे, तो सीखेंगे। तीनों अवस्थाओं को इसमें देखेंगे, सीखेंगे। चलिए, आपका जो 5th नंबर है वो है हमारा ब्रह्मांड, है ना, हमारा ब्रह्मांड, हमारा यूनिवर्स। इसमें क्या पढ़ेंगे, तो सूर्य और उसकी परछाई, सन एंड शैडोज। सूर्य जैसे हमें ऊष्मा और प्रकाश दोनों मिलता है, तो प्रकाश जो है किसी वस्तु से कभी पार होता है तो कभी नहीं पार होता है, कभी कुछ कुछ पार होता है। तो अगर पूरा पार अगर नहीं होता है, पूरी तरह से वह प्रकाश है ना कंप्लीटली अगर पास नहीं होता है, तो उसके उस वस्तु का छाया उसके अपोजिट में पड़ती है, यानी विपरीत में पड़ती है। तो उस छाया के बारे में भी लोग अध्ययन करेंगे, कुछ छाया की लंबाई घटती बढ़ती किस तरह से क्या क्या चीज़ें हैं। ठीक है, चलिए, आपका जो 6 नंबर है चट्टाने और खनिज, है ना, इसमें 12 नंबर जो अध्याय है उसको पढ़ेंगे। चट्टानों और खनिजों के प्रकार, काइंड्स ऑफ रॉक एंड मिनरल्स। अब बहुत सारे चट्टान होते हैं, जैसे स्लेट हो गया, संगमरमर हो गया, है कि नहीं, ग्रेनाइट हो गया, ये सब चट्टाने हैं। रॉक भी कह सकते हैं, जैसे कोयला के बारे में हम लोग इसमें अध्ययन करेंगे, हीरा के बारे में अध्ययन करेंगे, क्या क्या चीज़ें होती है, ये सब मिनरल्स हैं, ये सब खनिज हैं, उसके बारे में हम लोग 12 नंबर अध्याय में अध्ययन करेंगे। इकाई जो है 7, इकाई 7 में मानव शरीर, स्वास्थ्य व स्वच्छता, इसमें एक अध्याय पढ़ना है 13, व्यायाम और आसन, एक्सरसाइज एंड पोस्चर। व्यायाम तो हम लोग के लिए बहुत ज़रूरी है। 21 जून को हम लोग विश्व योग दिवस भी मनाते हैं, है ना। हाल ही फिलहाल में 21 जून जो हुआ था उसको योग दिवस के रूप में हम लोग मनाए थे। तो एक्सरसाइज एंड पोस्चर, यानी हमें हमारे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है और उसका पोस्चर भी ज़रूरी है, मतलब किस तरह से हम अपने एक्सरसाइज को कर सकते हैं, किस तरह का उसका पोस्चर होना चाहिए। हर एक ढंग का एक्सरसाइज करते हैं, अलग अलग टाइप का एक्सरसाइज करते हैं, जिसमें हम लोग कभी उठक बैठक करते हैं, तो कभी हाथ इधर उधर करते हैं, कभी मुड़ी को घुमाते हैं, या जब हम लोग खेलते कूदते हैं तो भी एक्सरसाइज होता है, हर एक ढंग से एक्सरसाइज होता है। ठीक है, तो हम लोग इस अध्याय में और विस्तृत से और बहुत बढ़िया से हम लोग इसमें सीखेंगे। आपका 8 नंबर जो अध्याय है हमारी आवश्यकताएं, आवर नीड्स, है ना, इसमें क्या पढ़ेंगे, तो 40 नंबर अध्याय है, 14 नंबर अध्याय को पढ़ेंगे, भोजन और स्वास्थ्य। अब बताइए कि कोई व्यक्ति जो है, कोई जीव जंतु क्या भोजन बिना रह सकता है, उसके लिए तो भोजन आवश्यक है, किसी न किसी रूप में तो भोजन करना ही पड़ेगा उसको। और केवल जीव जंतु के लिए नहीं, पेड़ पौधों के लिए भी भोजन आवश्यक होता है। और उसके स्वास्थ्य के बारे में भी, नहीं जब वह भोजन करेगा ही नहीं तो स्वस्थ कैसे रहेगा, है कि नहीं। तो उसके स्वास्थ्य के बारे में भी इसमें हम लोग अध्ययन करेंगे, कैसे स्वस्थ रहा जा सकता है, कैसे जो है हम लोग किसी वस्तु को जब हम लोग सेवन करते हैं, खाते हैं, तो क्या क्या बातें को ध्यान में रखना पड़ता है। जैसे कहते हैं कि हम लोग को कभी भी बिना हाथ धोए नहीं खाना चाहिए, हमेशा हाथ धोकर ही खाना चाहिए, साबुन से हाथ धोकर ही खाना चाहिए, है कि नहीं। हमेशा मुंह धोकर ही खाना चाहिए, कभी भी बिना मुंह धोए नहीं खाना चाहिए, खाने के बाद बढ़िया से हाथ धोना चाहिए। तो ये सब चीज़ें जो है हम लोग इस अध्याय में पढ़ेंगे, भोजन और स्वास्थ्य में पढ़ेंगे। ठीक है, आपका 9th नंबर जो है वह सुरक्षा और प्राथमिक उपचार, इकाई 9, सुरक्षा और प्राथमिक उपचार। इसमें 15 नंबर अध्याय है, एक ही अध्याय है, सुरक्षा के नियम, रूल्स ऑफ सेफ्टी। जैसे देखिए, सेफ्टी की ज़रूरत तो हमें होती है, उसके नियम को भी हमें याद रखना होता है। जैसे रोड पर जा रहे हैं तो किस दिशा में किस तरह से जाना चाहिए, कहाँ से क्रॉसिंग करना चाहिए, किस तरह के संकेत में हमें आगे बढ़ना चाहिए, किस तरह के संकेत में हमें रुकना चाहिए, ये सभी अध्याय में हम लोग इस अध्याय में हम लोग पढ़ेंगे। और क्या इसमें पढ़ेंगे, तो प्राथमिक उपचार के बारे में भी पढ़ेंगे। फर्स्ट एड जिसको बोलते हैं, अगर कट छट गया या थोड़ा बहुत जल गया, चोट लग गया, तो उस अवस्था में हम लोग किस तरह से उसका उपचार करते हैं, तो उस प्राथमिक उपचार के बारे में भी हम लोग इस अध्याय में पढ़ेंगे, 50 नंबर अध्याय में। ठीक है, चलिए, आपका जो 10th अध्याय है, 10वां अध्याय, 10वां इकाई है, उसमें क्या पढ़ेंगे, आवास एवं वस्त्र के बारे में पढ़ेंगे। आवास यानी सबसे लास्ट अध्याय आपका है 16, है ना, घरों के प्रकार, टाइप्स ऑफ हाउसेज। तो आप देखे भी होंगे, सभी जीव जंतुओं का
आवाज़ तो एक ढंग का होता नहीं है। कुछ ऐसे जंतु होते हैं जो कंदरा में रहते हैं, कुछ ऐसे जंतु होते हैं घोंसला बना कर रहते हैं, कुछ ऐसे जंतु होते हैं जो बर्फ़ों में रहते हैं, कुछ ऐसे जंतु होते हैं जो घर बना कर रहते हैं। घरों के प्रकार भी देखे होंगे, घर कोई कहीं देखे होंगे तो ढलान होता है, कोई छत होता है, फ्लैट टाइप का होता है, हर एक ढंग का घर होता है। तो हम लोग किस में पढ़ेंगे, तो सबसे लास्ट वाली जो इकाई है घरों के प्रकार, इसमें हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। और सबसे लास्ट में है ना, सबसे लास्ट में हम लोग मॉडल सेट प्रैक्टिस भी करेंगे। मॉडल सेट प्रैक्टिस जो है आपका 4 को दिया हुआ है, 1 2 3 4, 1 से लेकर 4 तक दिया हुआ है। ये मॉडल टेस्ट पेपर जब हल करिएगा तो वो सभी में ये पूरा का पूरा चैप्टर से रिलेटेड आपका प्रश्न पूछा जाएगा। आप उसको हल कीजिएगा तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो हम लोग फिर से अगले वीडियो में मिलेंगे अध्याय 1 लेकर। आप उम्मीद करते हैं कि पूरे सिलेबस को समझ गए होंगे और है ना तैयार होंगे अगले वीडियो को देखने के लिए, सुनने के लिए, है ना, और समझने के लिए। तो चलिए आज के लिए बस इस वीडियो के लिए इतना ही। हम लोग फिर से मिलेंगे अगला अध्याय लेकर। थैंक यू सो मच।